चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम लिखने वाले यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, देखो तो ये है आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो गिवन क्या है आपका, 2 sin इक्वल टू 1 इक्वल टू रूट 2 कॉस बी। देखो एंगल ए आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, π/2 से ग्रेटर और पाई से क्या है स्मॉलर। एंगल आपका बी देखो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 3π/2 से ग्रेटर और 2π से क्या है आपका यहाँ पर स्मॉलर। तो हमें फाइंड करना है कि tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b आपका कितना होगा। फर्स्ट तो ये देख लो कि आपका जो ए एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, π/2 से ग्रेटर और पाई से स्मॉलर। तो फर्स्ट तो ये देख लो, ये होता है आपका 90, ये होता है आपका 180, ये आपका 270, ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, देखो π/2 मिस हो जाएगा आपका 90, पाई मिस हो जाएगा आपका 180। एंगल ये कहाँ से बिलोंग करेगा, 90 और 180 के बीच में, मीन्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो 3π/2, π/2 आपका 90, 93 जा 270, 270 और 360 के बीच में, 270 360 के बीच में आपका देखो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ मीन्स एंगल जो बी है कहाँ पर लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, रफ में लिख के रख लेना, काम आ जाएगा। ठीक है, देखो इसे रेस करते। ठीक है, देखो चलो इसे करने के टोटल दो तरीके। एक काम कर लो, tan a tan b cos a cos b आप यहाँ से फाइंड कर लो और वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ आंसर निकालो। ठीक है, दूसरा देखो तरीका क्या है, हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से एंगल फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एंगल। आप तो एक यहाँ पर रेशो फाइंड कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पर एंगल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हम एंगल करेंगे। ठीक है, देखो ऐसा करेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 sin a इक्वल टू 1। देखो 1 किसके बराबर, इसके बराबर, 1 इक्वल टू रूट 2 cos b। ठीक है, देखो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए इक्वल टू 1/2, रूट 2 यहाँ क्या रहा मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, कॉस बी इक्वल टू 1/√2। ठीक है, साइन ए देखो, ए जो आपका एंगल है बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट से, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ऑल साइन टेन और कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए आपका पॉजिटिव। बी देखो एंगल, बी एंगल बिलोंग कर रहा है आपके फोर्थ से, फोर्थ में आपका कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए आपका ये पॉजिटिव। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, देखो tan a cos b, tan b cos b। देखो tan a cos b, मुझे बताओ sin a इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन फंक्शन में आपका 1/2 कौन से एंगल पे आता है। ठीक है, तो देखो sin a इक्वल टू, इस 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos b देखो, cos b इक्वल टू 1/2 आपका कहाँ आता है, cos 45 डिग्री। कहाँ आता है आपका, cos 45 डिग्री। 1/2 होता है आपका sin 30, 1/√2 क्या होता है आपका cos 45। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, तो लो एंगल ये आ चुका है आपका 30। ठीक है, cos बी कितना हो जाएगा 45, तो बी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 45, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 45। तो बस हमें निकालना है tan a cos b, तो यहाँ से निकाल लो। देखो टेक कितना होगा आपका यहाँ पर, यहाँ से निकालो। ठीक है, देखो tan a, देखो ए कितना है आपका 30, तो ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। कितना होता है आपका 1/√3। ठीक है, cos a क्या है आपका, cos a इक्वल टू cos 30। ठीक है, cos 30 की वैल्यू तो कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी कुछ समथिंग √3/2। कितना होता है आपका √3/2। ठीक है, tan भी देखो कितना हो जाएगा, tan b, तो b कितना है आपका 45, तो यहाँ लिखेंगे tan 45। ठीक है, देखो tan 45 कितना होता है आपका 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, cos भी देखो, cos भी इक्वल टू, ठीक है देखो b कितना है आपका 45, तो यहाँ हो जाएगा cos 45। ठीक है, अब देखो cos 45 कितना होता है आपका 1/√2, कितना होता है आपका 1/√2। ठीक है, अभी ये टोटली सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है, अब जरा यहाँ देख लो, अभी हम देखेंगे एंगल कौन से और कहाँ ला करें। ठीक है, ए देख लो और बी देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट। ए कहाँ से बिलोंग करा आपके सेकंड क्वाड्रेंट से, कहाँ से, सेकंड क्वाड्रेंट से, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन ही क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, साइन आपका क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होने नेगेटिव। अगर ए बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट से और साइन आपका पॉजिटिव होने वाला है, तो tan और cos क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव। ठीक है, अब बी देख लो, एंगल जो बी है बिलोंग कर रहा है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट से, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये रहा, cos ओनली क्या होता है आपका पॉजिटिव, और सेक क्या होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो cos और सेक पॉजिटिव होता है, मीन्स आपके बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो देखो ये आपका cos है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, tan यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। इनका रीजन क्या आएगा, ये रहा इनका रीजन। ठीक है, इनका रीजन क्या आएगा, तो ये रहा। अब बस चारों वैल्यू मिल चुका है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसे इरेज करते हैं, ये यहाँ लिखते हैं, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो tan आपका कितना गिवन है, -1/√3, तो यहाँ लिख दो -1/√3।
ठीक है। टेन भी देखो कितना गिवन है, टेन भी आपका गिवन है -1, लेकिन यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ गिवन है आपका -1, तो यहाँ लिख दो -1 अपॉन। कॉस देखो कॉस है, कॉस है आपका गिवन है माइनस का √3/2, तो यहाँ लिख दो माइनस का √3/2 को, ठीक है। देखो इनका आपने यहाँ पर रीजन लिख देना, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हमने लिखा नहीं है, आपने ये लिख देना कि ए जो आपका एंगल है बिलोंग करने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट से, इसलिए हमने लिखा है माइनस माइनस। बी जो आपका एंगल बिलोंग करता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट से, इसलिए आपका टेन क्या होता है नेगेटिव, कॉस क्या होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रीजन लिख देना, ठीक है। देखो कॉस से कितना गिवन है आपका, कॉस से गिवन है आपका माइनस का √3/2, माइनस का √3/2। कॉस भी देखो कितना गिवन है, प्लस का 1/√2, लेकिन यहाँ माइनस है आपका, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/√2, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, -1 का -1 एज इट इज, माइनस का माइनस, √3 × 1 हो जाएगा आपका √3 अपॉन नीचे का नीचे √3, ठीक है। अपॉन देखो यहाँ पर √2 है, देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है, ताकि बेस सेम हो जाए, ठीक है। देखो माइनस का √3 माइनस √2 × 1 आपका √2, ठीक है। और देखो यहाँ पर 2 है, √2 × √2 कितना होगा आपका 2, और ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका एक ही बेस हो जाएगा, ठीक है। √2 × √2 हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसलिए आपका एक ही बेस 2, ठीक है। अब देखो मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, मुझे बताओ क्या आएगा। देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पर बचेगा 1 + √3 डिवाइड बाय √3 अपॉन, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस √3 + √2 √3 + √2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। अब देखो 1 + √3 1 + √3 अपॉन √3, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये वाला देखो ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स, क्या हो जाएगा आपका इनवर्स, 2 आपका ऊपर √3 + √2 आपका नीचे, ठीक है, 2 आपका यहाँ पर ऊपर अपॉन √3 + √2 आपका नीचे, √3 + √2 आपका नीचे। अब बस 2/√3 एक साइड लिख लो, 2/√3 1 + √3 1 + √3 अपॉन क्या जाएगा √3 + √2 हो जाएगा √3 + √2, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। 2 ब्रैकेट में 1 + √3 √3 ब्रैकेट √3 + √2, ठीक है। इसे और सॉल्व करना तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो गिवन क्या है आपका sin A/3 = sin B/4 = 1/5। ए और जो आपका बी एंगल कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपके सेकंड क्वाड्रेंट से, तो हमको प्रूफ करना है 4 cos A + 3 cos B किसके बराबर होगा, -5 के बराबर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, LHS = RHS, ठीक है। तो एक काम करो, हमें तो ये प्रूफ करना है, cos और cos है और यहाँ पर sin गिवन है, तो एक काम करो यहाँ से आप cos A cos B की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो sin A/3 किसके इक्वल है, 1/5 के इक्वल, sin B/4 भी किसके इक्वल है, 1/5 के इक्वल। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि sin A/3 इक्वल टू क्या जाएगा 1/5, sin B/4 किसके इक्वल हो जाएगा आपके 1/5 के इक्वल, ठीक है। देखो sin A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, sin A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 आपका ऊपर, 3 × 1 = 3 3/5। देखो sin B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin B की वैल्यू हो जाएगी 4 × 1 = 4 अपन, ठीक है, 4 × 1 = 4, नीचे क्या हो जाएगा आपका 5। देखो हमें निकालना है cos से, क्या निकालना है cos से, देखो sin है हमारा कितना है 3/5, तो हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, आपने पढ़ा होगा 10th में, ठीक है। sin है देखो यहाँ पर कितना है 3/5, हमें निकालना है cos है, तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A = 1 - sin स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, ठीक है। आपने हर टाइम हमेशा ये नहीं लगाना है, ठीक है ना। sin है हमें पता है 3/5, हमें cos निकालना है, तो हमने क्या करना है 1 में से sin को माइनस कर दो cos आ जाएगा, या तो 1 में से cos को माइनस कर दो sin आ जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है यहाँ पर cos, तो 1 में से sin स्क्वायर का क्या करेंगे माइनस, ठीक है। देखो 1 माइनस sin स्क्वायर कितना, देखो sin की वैल्यू आपकी 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3/5 का आपका होल स्क्वायर, 1 एज इट इज माइनस 3 का स्क्वायर आपका 9, 5 का स्क्वायर आपका 25, ठीक है, 25 × 1 = 25 - 9 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। देखो ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 - 9 आपका कितना हो जाएगा 16 अपॉन 25, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर है, सॉरी ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर है, ठीक है, cos स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर आपका स्क्वायर है, यहाँ पर आके आपका रूट, तो ये हो जाएगा cos A = ± अंडर रूट हो जाएगा आपका 16/25, कितना हो जाएगा आपका 16/25। अब देखो A जो आपका एंगल है, A और जो B एंगल है आपका कहाँ से बिलोंग करे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके यहाँ पर कौन पॉजिटिव होते हैं, ओनली साइन, क्या होते हैं साइन, मीन्स वहाँ पर साइन आपका पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है पॉजिटिव,
तो कॉस क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो कॉस ए इक्वल टू माइनस का माइनस 16 आपका किसका स्क्वायर होगा 4 और 25 किसका हो जाएगा आपका 5। हम अगर एंगल अगर बिलोंग करता अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से तो यहाँ पर आता प्लस, लेकिन बिलोंग कर आपके सेकंड क्वाड्रेंट से इसलिए आ रहा है आपका माइनस। ठीक है, तो ये रखो, ये हो चुका है कॉस है। साइन भी आपका गिवन है, कॉस भी निकालो सेम इसी तरह। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल साइन भी हमें निकालना है। ठीक है, साइन भी यहाँ पर गिवन है 4/5, हमें निकालना है कॉस भी, तो 1 में से साइन स्क्वायर भी आप माइनस कर लो, तो देखो कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस निकालना है तो 1 में से साइन माइनस कर दो, साइन निकालना है तो 1 में से कॉस माइनस कर दो। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन तो कितना गिवन है 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर आपका 25, 25 वन जा 25 माइनस का 16, नीचे आ जाएगा आपका 25, 16 माइनस 25 देखो कितना हो जाएगा 9 अपॉन 25 देखो क्या हो जाएगा 25। किसके लिए देखो कॉस स्क्वायर बी, तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पर आके आपका रूट, तो ये हो जाएगा कॉस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 9/25। अब देखो कॉस बी की वैल्यू कितना जाएगी आपकी, कॉस बी इक्वल टू 9 किसका होता है 3 का और 25 आपका किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का। अब देखो यहाँ प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा, एंगल से। ठीक है, ए और पी दोनों ही एंगल आपके कहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करे सेकंड में, तो सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस क्या होता है निगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव, क्या हो जाएगा आपका निगेटिव। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ, ये आपका थर्ड और ये आपका फर्स्ट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं निगेटिव, इसलिए यहाँ पर निगेटिव और निगेटिव। ठीक है, अगर ये साइन होता तो क्या होता पॉजिटिव, साइन होता तो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो हमें मिल गया वैल्यू, यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो लिखो LHS क्या है आपका, देखो 4 cos A प्लस 3 cos B, 4 मल्टीप्लाई, देखो cos A कितना है, cos A आपका कुछ गिवन है -4/5। ठीक है, माइनस का 4/5, तो लिख दो माइनस का 4/5 प्लस 3 मल्टीप्लाई cos B देखो कितना गिवन है आपका माइनस का 3/5, तो ये जो माइनस का 3/5, 4 आपका कितना हो जाएगा 16 और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 16, नीचे का 5 एज इट इज, 3 3 कितना हो जाएगा आपका 9, मल्टीप्लाई में एक ही माइनस तो आपका यहाँ पर माइनस। ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका 5, देखो दोनों जगह आपका बेस आपका इक्वल है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 माइनस का 16 माइनस का 9 माइनस का 16 माइनस का 9। ठीक है, अब देखो 6 माइनस माइनस आपका प्लस, 16 प्लस आपका 9 कितना हो जाएगा 25, ग्रेटर साइन आपका माइनस, नीचे हो जाएगा आपका 5, 5 1 जा 5 5 जा कितने वैल्यू देखो अभी माइनस का 5 इक्वल टू RHS। ठीक है, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी प्रूव है आपके -5, तो लोग यहाँ पर -5 इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, -5 की लो आ गई आपकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, थर्ड देखो। ठीक है, थर्ड के सेकंड। ठीक है, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, तो देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, गिवन देखो क्या आपका इफ tan थीटा इक्वल टू 1/2, हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी। ठीक है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। ठीक है, हमें ये भी गिवन नहीं कि आपका एंगल आपका कौन से कहाँ से आपका बिलोंग करेगा, तो हम मान लेंगे कि फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप, यहाँ tan थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप साइन निकालो कॉस निकालो, यहाँ वैल्यू पुट करो, फिर आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है देखो मैं आपको कैसे करके दिखाता हूँ। देखो ये आपका 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, यहाँ पर लिखो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर कम करना पड़े। ठीक है, 4 cos थीटा एज इट इज प्लस 3 sin थीटा 3 sin थीटा। ठीक है, हाँ एक और बात आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक आपका यहाँ पर थोड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जरा यहाँ देख लो tan क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है आपका यहाँ पर 10, क्या होता है आपका यहाँ पर 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आपका sin थीटा है। ठीक है, अगर इस sin थीटा को मैं अगर cos थीटा से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 10। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में भी और आपके डिनोमिनेटर में भी हमको क्या करेंगे यहाँ पर cos थीटा से क्या करेंगे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि बैलेंस रहे, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे cos थीटा से क्या करेंगे हम यहाँ पर डिवाइड, तो कर लो डिवाइड बाय cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब जरा देखो यहाँ पर क्या बचा है 2 का 2 एज इट इज, cos साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा, साइन अपॉन cos आपका 10, ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस cos कैंसिल 3 का 3 एज इट इज अपॉन cos कैंसिल 4 का 4 एज इट इज प्लस 3 का 3 साइन अपॉन किस cos देखो कितना हो जाएगा आपका tan थीटा, लो tan थीटा। ठीक है, देखो ये वैल्यू मिल चुकी।
हमें अभी टेन थीटा हमें पता है 1/2, यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसे करते हैं रेस्ट। ठीक है, देखो 2 आपका एज इट इज मल्टीप्लाई आपका टेन थीटा 1/2 प्लस 3 आपका एज इट इज अपॉन 4 प्लस 3 इंटू, देखो 10 कितना आपका 1/2, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1/2। 2 और 2 कितना हो गया कैंसिल, 1 प्लस 3 4 प्लस 3 1 जा 3, ये हो जाएगा आपका 2। 3 प्लस 1 देखो कितना जाएगा 4 अपॉन, ठीक है 4 देखो 4 2 जा हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 आपका 11, तो ये हो जाएगा आपका 11/2। ठीक है, इतना तो आपका आना ही चाहिए। ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका ऊपर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2/11, ये आपका क्या हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, 4 2 जा देखो क्या हो जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा आपका 8 अपॉन क्या आपका 11, तो हो गया 11। लो मीन्स इसके वाले आपके यहाँ पर कितनी आ गई 8/11, कितना जाएगा 8/11। ठीक है, तो देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, देखो 4 कैसे करें, ठीक है इसे करते इरेज। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। हमें क्या करना है, यहाँ से थीटा क्या करना है एलिमिनेट, क्या करना है हमें एलिमिनेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, आपने जो पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। ठीक है, हम इसी से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस तो ये देख लो, यहाँ देखो आपका 3 सेक थीटा x इक्वल टू 3 सेक थीटा, y इक्वल टू 4 tan थीटा। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये x यहाँ पर 3 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका डिवाइड इक्वल टू सेक थीटा, ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, 4 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, y/4 इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, मुझे बताओ ये देखो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस देखो tan की वैल्यू कितनी आपकी गिवन है y/4, तो y/4 का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो सेक कितना है आपका x/3, तो x/3 का हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 एज इट इज प्लस y का स्क्वायर आपका y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके आपका माइनस, तो हम इसे लिख देंगे x स्क्वायर अपॉन 9, ये आपका प्लस है, यहाँ पर आके माइनस y स्क्वायर अपॉन 16, ये 1 यहाँ पर एज इट इज था इक्वल टू के साइड हमें इसे यहीं पर लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ये प्लस था, यहाँ पर आके माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16, इसे हमने यही रखा इक्वल टू के साइड, तो हो गया 1। ऐसे छोड़ना तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, या तो एक काम कर लो, यहाँ पर 9 है यहाँ पर 16 है, इनका एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका 16 से कितना हो जाएगा समथिंग आपका 144, तो यहाँ हो जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। 16 से कितना हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 144, क्या हो जाएगा आपका 144। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, कितना आ गया आपका 144। यहाँ तक किया तो भी चलेगा। ठीक है, हमें तो बोला कि यहाँ पर थीटा को यहाँ पर एलिमिनेट करना है, यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, हमें थोड़ी बोला कि यहाँ पर प्रॉपर सॉल्व करना है। ठीक है, देख लो, तो ये आया था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, सेकंड देखो। ठीक है, सेकंड कैसे करेंगे, इसे करते ही रेस्ट। ठीक है, देखो। ठीक है, तो देखो, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होगा सेकंड। देखो यहाँ पर x इक्वल टू 6 कोसेक थीटा, y इक्वल टू, जैसे हमने पहले किया था वैसे करना है, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी आपका यूज होगा ये वाला। ठीक है, तो देख लो कैसे करना है। ठीक है, x 6 आपका मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका डिवाइड। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पता होगा। ठीक है, देखो कोसेक थीटा इक्वल टू, ठीक है, y देखो यहाँ पर 8 आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका डिवाइड, y अपॉन 8 इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस इसके वाले देखो कितनी गिवन है y अपॉन 8, तो y अपॉन 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक देखो कितना है आपका x अपॉन 6, x अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस y का स्क्वायर आपका y स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपका 64 इक्वल टू x स्क्वायर का आपका x स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर आपका 36, क्या जाएगा 36। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 64 वन तो आपका 64, या तो ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 30, एक काम कर दे रहा ऐसा कर ले, 64 वन तो आपका 64 प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो 64 यहाँ पर आ जाएगा 64,
यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। अब इसे थोड़ा काट लो, ठीक है। इसका हाफ हो जाएगा आपका 18, इसका हाफ देखो कितना हो जाएगा आपका 32 समथिंग, इसका हाफ हो जाएगा आपका 9, इसका हाफ देखो कितना हो जाएगा आपका 16। ये और अभी और कटने वाला नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दो। 64 प्लस वाई स्क्वायर, 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे देखो कितना आपका 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो जो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, 64 इंटू 9, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 64 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 64, 9 सब 54, 540, 9 4 सा कितना हो जाता है 36, ये हो जाएगा 765, कितना जाता है 576 प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर, 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है यहाँ पर माइनस, माइनस का 9 वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल टू यहाँ छोड़ के यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा 576, तो लो ये आपका हो चुका है यहाँ पर सेकंड का आंसर, ठीक है। देखो तो ये आपको यहाँ पर पता होगा, सिमिलरली आपके इसकी तरह ही था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कैसे करेंगे, ठीक है, थर्ड इसे करते इरेज, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि x इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा और y इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप यहाँ पर इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपने कॉस को या तो नंबर को आपने सेपरेट किया था, यहाँ वाले इस क्वेश्चन में आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो सिंपल क्या करना है आपने, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन हुआ तो सिंपल आप क्या करते हो होल स्क्वायर, क्या करते हो सिंपल होल स्क्वायर। तो जरा देखो होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, आपने स्टेप वाइज करना है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जरा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये। अभी आपको यहाँ पर दो आइडेंटिटी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, कौन कौन से, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसलिए 2ab माइनस 2ab प्लस इसलिए प्लस का 2ab 2ab, ठीक है। आपको जैसे लगाना है आपको वैसे लगा लो, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं कैसे लगाता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देखो मीन्स यहाँ पर आपको माइनस है, देखो ए स्क्वायर मतलब ये पूरा टर्म, इसका स्क्वायर करना, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, कॉस का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका इस टर्म का आपका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस, ठीक है। 2ab 2 मल्टीप्लाई 4 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 5 साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा। यहाँ पर भी लगा लो y का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर आपका 16, देखो यहाँ पर प्लस है तो सब जगह प्लस ही होगा, 4 का स्क्वायर आपका 16, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर 25, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे इरेज करते, ठीक है। देखो प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 साइन थीटा, ठीक है, इंटू 5 कॉस, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो 5 कॉस थीटा। अब जरा यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे ऐड, ठीक है। इसे नाम दे दो 1, इसे दे दो 2, लिखेंगे यहाँ पर ऐड 1 एंड 2, क्या करेंगे 1 एंड 2। देखो एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 कॉस स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा, हम तो यहाँ लिख सकते हैं 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लाइन मार दो, प्लस का देखो 25 साइन स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस करें ना, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 5 4 आपका 20, 22 का कितना हो जाएगा 40, माइनस का 40 कॉस और साइन, तो कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। देखो यहाँ प्लस है तो लिखेंगे प्लस, यहाँ स्पेस नहीं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। देखो 2 4 8, 8 5 आपका 40 कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ ये टर्म आपका देखो 40 कॉस साइन 40 कॉस साइन, यहाँ आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, अब पॉजिटिव तो ये हो जाएगा आपके 0, क्या हो जाएंगे 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 आपका यहाँ पर देखो क्या है कॉमन, तो बाहर निकाल लो, तो यहाँ देखो क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 आपका यहाँ पर क्या है कॉमन बाहर निकाल लो। देखो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 तो हो जाएगा 16 इंटू 1 प्लस 25 एज इट इज मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 तो 25 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 वन आपका 16 प्लस 25 वन आपका 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा आपका 2 + 3 6 + 1 5 आपका 11 तो हो जाएगा समथिंग 41, कितना हो जाएगा देखो आपका 41। तो लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितने हैं आपके यहाँ पर 41 6 5 11 बराबर, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। देखो फोर्थ कैसे करेंगे, ठीक है, देख लो इसे करते हैं। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बाकी है तो वो आपने खुद ने कर लेना, ठीक है। तो देखो ये कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल यहाँ पर देखो एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, आप इसे सेपरेट कर सकते हो, नंबर सेपरेट और यहाँ पर फंक्शन सेपरेट, ठीक है। अब देखो ये क्या आपका निगेटिव, इसे यहाँ बुलाओ तो हो जाएगा प्लस का 4 tan थीटा 3 प्लस 2x आपका माइनस का 2x tan थीटा एज इट इज 3 माइनस का 2x 4 देखो यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो लो ये हो गया आपका सेपरेट। यहाँ देखो ये हो जाएगा 3y एज इट इज प्लस 5 यहाँ पर आके -5 इक्वल टू 3 sec थीटा 3 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड आपका, तो 3y - 5 अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका sec थीटा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर sec थीटा। लो तो ये हो गया फॉर्मूला आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस इसकी वैल्यू देखो कितनी आपकी 3 - 2x अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3y - 5 अपॉन 3 सॉरी 3y - 5 अपॉन 3 3y - 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल एक काम कर लो इसे यहाँ लिख दो, ठीक है। देखो कैसे लाएंगे 3 - 2x अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पूरा टर्म यहाँ पे प्लस में, यहाँ पर आके आपका माइनस माइनस का 3y - 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये आपका +1 यहाँ भेज दो आपका हो जाएगा -1, तो लो ये हो चुका आपका आंसर, ठीक है। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, अगर ऐसे छोड़ दिए तो भी आपका चलेगा, ठीक है। हमें तो बोला गया सिर्फ थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5, देखो क्या गिवन है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0, फाइंड परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। परमिसिबल का मीनिंग क्या होता है देखो आपका, ये होता है आपका पॉसिबल, क्या होता है पॉसिबल। कॉस फंक्शन का पॉसिबल वैल्यू क्या है आपका प्लस माइनस आपका 1, ठीक है। ये आपका 2 नहीं हो सकता 3 नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो -2 नहीं और -3 नहीं हो सकता, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस आपके 1 के बराबर, ठीक है। तो ये रखना, इसे करते रहे, ठीक है। देखो पहले देखो ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका साइन थीटा, एक काम करो साइन आप कॉमन ले लो, आप यहाँ पर साइन आप क्या ले लो कॉमन। देखो साइन अगर कॉमन आ गया तो देखो अंदर क्या बचेगा 2, 2 साइन में से एक साइन बाहर तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा आपका बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। एक काम कर लो 0 आप बांट दो, हम 0 यहाँ पर बांट सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन थीटा इक्वल टू +3 आपका -3, 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर डिवाइड, तो हो जाएगा आपका डिवाइड। देखो 3/2 हो जाएगा मीन्स आपका समथिंग आपका 1.5, मैंने अभी कहा, और ये माइनस का माइनस, साइन की जो वैल्यू होती है वो +-1 के बराबर होती है, ठीक है। या तो प्लस होगी या तो -1 और +1 के बीच में होगी, ठीक है। और देखो -1.5 ये तो यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -3/2, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये देखो ये पॉसिबल होगा। अब देखो साइन थीटा में 0 कब कब आता है, साइन थीटा में आपका 0 आता है साइन 0 डिग्री पे, और किस पे आता है साइन थीटा पे आपका 0 आता है साइन समथिंग आपका 0 हो गया तो 180 डिग्री, कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री पे। थीटा 0 होने पर साइन होता है 0, थीटा 180 होने पर साइन कितना होता है आपका 0। तो लो थीटा कितना आ चुका है आपका 0 डिग्री और थीटा कितना आ चुका है आपका 180 डिग्री। हमें फाइंड करना है कॉस थीटा, क्या फाइंड करना है हमें कॉस थीटा, तो यहाँ निकाल लो कॉस आपका 0 डिग्री कितना हो, देखो कॉस 0 होता है आपका कितना होता है 1, तो 1, थीटा डाल लो एक बार 180, तो देखो कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये याद रखना कॉस 180 कितना होता है आपका -1, कितना होता है -1, मीन्स यहाँ पर आंसर आया आपका +-1, तो +-1। कॉस थीटा की परमिसिबल वैल्यू कितनी आपकी आई आपका
प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है। देखो सेकंड कैसे करेंगे, ठीक है, देखो इसे करते ही रेस्ट, ठीक है, देख लो, ठीक है। तो देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6, हमें निकालना है यहाँ पर परमिसिबल वैल्यू या तो पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, कॉस का, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर +5 नहीं होता तो मैं क्या काम करता, यहाँ से कॉस कॉमन निकलता, यहाँ पर 0 हम क्या करते बांट देते, तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाता। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर +5 है तो यह प्रॉब्लम हो गया। तो ये आपको कौन सा इक्वेशन बनेगा आपका क्वाड्रेटिक, ये आपको यहाँ दिख रहा नहीं होगा, ठीक है। सिंपल एक काम करो आप cos थीटा इक्वल टू आप यहाँ पर पुट कर लो x, तो आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर में आपका x स्क्वायर माइनस 11 का 11 एज इट इज cos आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0 लो। तो ये आपने ये 10th में सॉल्व किया, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपका माइनस प्लस, तो ये फैक्टर निकाल लो, माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस का माइनस, देखो 2 फायदा कितना हो जाएगा आपका 10, 10 को ऐसे ब्रेक करो कितना चाहिए आपका 11, तो ऑब्वियसली 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, -10 -1 आपका माइनस का 11, तो यहाँ डाल लो 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 1x प्लस 5 इक्वल टू 0, इनमें कॉमन निकाल लो, ठीक है। आपको कॉमन निकालना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो देख लो कैसे निकालेंगे, बहुत बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। देखो 2 × x × x, लेकिन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो 10 कितना आपका 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर x है तो x, यहाँ से कॉमन निकालो। अब इसे देखो -1 × x प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 5 × 1, 5 1 ज़ा 4, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर आपका x है, तो 2x आपका हो जाएगा कॉमन। देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 2x आपका कॉमन, x बचा माइनस यहाँ से आपका 5 माइनस, देखो यहाँ पर आपका क्या कॉमन है ओनली 1, तो 1 सिंपल। देखो यहाँ पर ब्रैकेट क्या आ जाएगा, सिंपल यही छाप दो यहाँ पर, या तो यहाँ से देख लो माइनस कॉमन निकाला तो x माइनस कॉमन आ गया, इसलिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर -5 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट तो एक बार लिख दो, x - 5 2x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 0 काट दो, x - 5 इक्वल टू 0, 2x - 1 इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर प्लस का 5, और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का वैल्यू -1, यहाँ पर आके आपका प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके आपका डिवाइड, देख लो मीन्स x की वैल्यू आ चुकी है आपकी प्लस का 5 और यहाँ पर +1/2, ठीक है। अब देखो x हमने किसे माना था cos को, तो यहाँ लिख दो cos थीटा इक्वल टू, पहले यहाँ ही देख लो cos थीटा इक्वल टू प्लस का 5। मुझे बताओ cos जो आपका फंक्शन होता है वो होता है आपका +-1, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, या तो -2 -3 भी नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर क्या है +5, तो ये तो आपका नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, मीन्स cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर प्लस का 1/2, ठीक है। यहाँ लिख लो कि जो cos थीटा की वैल्यू आने वाली प्लस का 1/2, ठीक है। आप यहाँ पर एंगल भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये देख लो, ये अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 आपका क्या होता है, देखो cos कितने डिग्री पे आपका 1/2 आता है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, cos एज इट इज, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो लो मीन्स यहाँ पे परमिसिबल वैल्यू क्या है आपका +1/2 और थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री, अगर एक्यूट एंगल है तो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। 7 देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर ये साइन होता, ये अगर साइन होता तो हम यहाँ पर इजीली सॉल्व करते, ये इसे यहाँ बुलाते 0 बांटते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो ये cos स्क्वायर है। मैंने आपसे कहा था कि आपको देखो अगर cos स्क्वायर हमें निकालना है तो 1 में से sin स्क्वायर माइनस कर लो, आपका cos स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट cos स्क्वायर में ऐसे लिख सकता हूँ, 1 में से अगर मैंने sin स्क्वायर माइनस कर लिया तो आपका cos स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 3 sin थीटा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 आपका 2 माइनस 2 × sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा 3 sin थीटा। तो ये फिर से आपका क्या बनने वाला है, आपका क्वाड्रेटिक, क्या बनने वाला है आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक। -2 है, देखो यहाँ पर आ गया +2, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस एज इट इज 3 sin थीटा, ये आपका प्लस है इक्वल टू के ये हटाने के बाद आपका माइनस का 2, यहाँ इक्वल टू है, इसे हटा के यहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। अब सिंपल क्या कर लो, अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो अच्छी बात है, तो सिंपल क्या कर लो sin थीटा की वैल्यू x पुट कर लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा साइन नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका sin x स्क्वायर प्लस 3x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब निकाल लो इनका फैक्टर, कैसे आएगा देखो, प्लस माइनस आपका प्लस माइनस 2 2 आपका 4, 4 को ऐसे ब्रेक करो, यहाँ पर 3 आना चाहिए ऑब्वियसली, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 4 में से 1 गया तो आपका यहाँ पर 3, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1x, ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 2 होगा, तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा,
यहाँ पर देखो एक्स का कितने बार आपके 2 बार है, यहाँ पर एक्स आपका 1 बार है, तो एक एक्स आपका बाहर हो जाएगा। देखो 2 आपका बाहर, 2x में से एक एक्स आपका बाहर, क्या बचेगा आपका x प्लस 2 2 जा 4, एक्स आपका हो जाएगा बाहर। लो यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा आपका माइनस, कुछ कॉमन नहीं है आपका तो 1 हो जाएगा। ठीक है, x यही सेम छाप दो यहाँ पर, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, 2 ब्रैकेट तो एक बार कॉमन ले लो आपस से, x प्लस 2, तो यहाँ की जगह 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 0 बांट दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 2, यहाँ पर आके माइनस कर दूँगा। देखो साइन जो आप प्लस माइनस 1 पे, ठीक है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पर जो साइन आपका जो फंक्शन है उसका जो पॉसिबल वैल्यू है या तो प्लस 1 हो सकता है या तो माइनस 1। ठीक है, या तो प्लस 1 आपका या तो क्या हो सकता है माइनस 1। माइनस 2 तो आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती, हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितने आपके यहाँ पर -2, ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू। अब देखो साइन थीटा ये हो जाएगा क्या प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू क्या है आपकी प्लस का 1/2। ठीक है, एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल होगा तो। ठीक है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि फाइंड एक्यूट एंगल। ठीक है, बोला भी गया। ठीक है, तो देख लो साइन थीटा इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं, देखो साइन में 1/2 आपका कहाँ आता है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। थीटा देखो कितना आ जाएगा साइन साइन, तो थीटा हो गया आपका 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्या हो गया आपका यहाँ पर 30 डिग्री। एंगल अगर एक्यूरेट है तो 30, अगर मान लो ऑप्टिक्स दिया होता रिफ्लेक्स दिया था तो हमने दूसरा एंगल फाइंड करना था। ठीक है, देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, 8 देख लो कैसे करेंगे, 8 इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो ठीक है, तो देखो ये है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखो सेक थीटा को हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा के लिए। क्या देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो हम यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर में से 1 माइनस कर लो, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर जाएगा -1, तो यहाँ लिख देंगे हम फाई, यहाँ पर आपका ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा -1, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा। ठीक है, सेम काम वही करेंगे हम, यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर बनने वाला आपका सेम क्वाड्रेटिक। ठीक है, फाइव टू सेक स्क्वायर फाइव, एक काम करो सिंपल मान लो, पहले लिख लो यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू एक्स फाइव, ये देखो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1 प्लस 3 इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपका एक्स। फाइव टू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 5 1 5 प्लस का 3 इक्वल टू 9x। ठीक है, 5x स्क्वायर एज इट इज प्लस का 9 यहाँ पर आपके माइनस का 9x, -5 प्लस 3 हो जाएगा आपका माइनस का 2 इक्वल टू 0। सेम वही काम करो, फैक्टर निकाल लो। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस, 5 2 हो जाएगा 10, 10 को इसे ब्रेक करो कितना आना चाहिए आपका 9, तो देखो 10 1 जा 10, 10 में से 1 गया तो आपका 9, तो यहाँ पुट कर लो 5x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1x माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसकी जरूरत नहीं, इसको इरेज करते। ठीक है, देखो अब कॉमन निकालो इनके और इनके बीच। ठीक है, यहाँ 5 देखो 5 टू 10, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, x 2 टाइम्स है तो 1 टाइम आपका कॉमन आ जाएगा, 5 आपका कॉमन, 2 में से एक x आपका कॉमन, कितना बचा ओनली 1x माइनस 5 2 जा 10, एक x था बाहर हो गया, तो लो देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इन दोनों में आपका कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट को क्या आएगा सेम इसी को छाप दो x -2 इक्वल टू 0। अब 2 ब्रैकेट कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट x -2 और हो जाएगा 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 0 बांट दो, आपने लिखना है। ठीक है, पुट सेक थीटा इक्वल टू x। अब 0 बांट दो, x -2 इक्वल टू 0, 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 आपका +2, क्या हो जाएगा +2। तो x के लिए कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 1, ये तो +1 है, यहाँ पर आके -1 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर आके आपका डिवाइड 5, हो गया 5। तो ये हो गया x इक्वल टू +2, x इक्वल टू -1/5। अब देखो सेक थीटा की यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, वो आ चुकी है +2, तो +2, और सेक थीटा वैल्यू देखो कितनी आपकी -1/5। सेक थीटा यहाँ पर होने वाला है -1/5। अब देखो सेक किसका इनवर्स होता है आपका कॉस का, किसका होता है कॉस का, कॉस थीटा में आपका 1/2 कहाँ पर आता है, तो आता है आपका यहाँ पर 60 डिग्री।
इसका इन्वर्स कर लो तो मीन सेक थीटा किसका आ जाएगा, सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2। ये तो आपको याद होगा तो अच्छी बात है। सेक में +2 आपको कब आता है, जब एंगल आपका कितना हो 60 डिग्री पे, कितना हो 60 डिग्री पे, ठीक है। सेक थीटा पे देखो -1/5 आता ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू। सेक थीटा देखो +2 क्या होता है, तो ये लिखेंगे हम सेक थीटा इक्वल टू सेक कितने डिग्री पे आपका 60 डिग्री पे, तो लिखो तो 60 डिग्री। सेक सेक एज इट इज, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कुछ समथिंग आपका 8, ठीक है। देखो इसे इरेज करते करते क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है, देख लो इरेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है। इसके पहले आपने जितने भी सारे क्वेश्चन किए वहाँ पर आपका स्क्वेयरिंग था, ठीक है, यहाँ पर आपके फंक्शन के आपके स्क्वायर थे, यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं है। और फाइंड करना आपने साइन थीटा, क्या फाइंड करना आपने साइन थीटा, यहाँ पर भी आपका गारंटी, यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। देखो कैसे लगेगा, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से देखो कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 cos थीटा। देखो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये गारंटी है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनने वाला नहीं है, ठीक है। इक्वल टू 4 एज इट इज, +4 माइनस का 4 साइन थीटा, ठीक है। देखो कॉस थीटा इक्वल टू 4 आपका कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह सेम है तो 4 आपका कॉमन, ब्रैकेट यहाँ से 4 कॉमन तो 1 बचा, माइनस 4 कॉमन तो ओनली साइन थीटा, ठीक है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, तो लो डिवाइड। तो यहाँ पर कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, इतनी। मुझे बताओ, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की देखो वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में से हम क्या कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी की बने, इतनी। कॉस स्क्वायर मीन्स इस पूरे टर्म का हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर, देखो मैं डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ, ठीक है। 4 नहीं तो यहाँ पर देख लो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर इक्वल टू। देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का यहाँ पर आपका 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा। 4 का स्क्वायर आपका 16, 3 का स्क्वायर आपका 9। अब देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई आपका a होता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, 2 बार ब्रैकेट लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 बार। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है आपका a प्लस बी, और क्या होता है आपका a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ लिख दो, एक बार इस टर्म को प्लस करके लिखेंगे, एक बार इसी टर्म को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा और लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। देखो यहाँ से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 16 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। 9 यहाँ पर क्या होता है आपका डिवाइड, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, तो यहाँ कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। जरा देखो ये क्या होगा 16 इंटू 1 आपका 16 माइनस 16 इंटू साइन थीटा 16 साइन थीटा, 9 इंटू 1 आपका 9 प्लस का प्लस 9 इंटू साइन थीटा आपका 9 साइन थीटा, कितना हो जाए देखो 9 साइन थीटा। अभी बार फंक्शन अलग कर लो, नंबर अलग कर लो, ठीक है। देखो ये 16 का 16 एज इट इज, प्लस का 9 यहाँ पर आके आपका माइनस का 9 इक्वल टू 9 साइन थीटा एज इट इज, माइनस का 16 साइन थीटा आपका यहाँ पर आके प्लस का 16 साइन थीटा। 16 में से देखो 9 गया तो कितना बचेगा आपका, समथिंग बचेगा आपका, 16 में से 9 गया तो आपका 7, यहाँ लिख देते हैं आपने, इसे रेस करते, ठीक है। देखो 7 इक्वल टू, देखो यहाँ पर 9 साइन थीटा और 16 साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखो 16 प्लस 9 आपका 25, ये हो जाएगा 25 साइन थीटा। देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 25 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो जाएगा 7 डिवाइड बाई 25, कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 25। लो इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। तो देखो कैसे किया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर आपका कुछ 9, ठीक है, क्या हो चुका है आपका 9, ठीक है। देखो इसे इरेज करते करते क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक है, इरेज, ठीक है। तो देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक है। देखो हमें फाइंड करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड सेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो हमें यहाँ पर हैबिट हो चुका है यहाँ पर साइन और कॉस देखने की, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कोसेक और कॉट हमको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो सिंपल एक काम करो, इन दोनों को कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में, क्या कर लो साइन कॉस में, और जो आंसर आएगा उसे हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखो इस कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक है। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आपका 5, बेस से मैं तो एक बार लिख दूँ साइन थीटा
1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, देखो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, देखो ये 5 ऊपर है तो यहाँ पर नीचे बुला लो, साइन यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर बुला लो, डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर, ठीक है, तो लो वैल्यू आ गई। साइन स्क्वायर थीटा देखो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर दो। देखो साइन कितना है आपका 1/5, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब जरा यहाँ पर देखना, ठीक है, छोड़ो यहाँ पर नहीं, नीचे स्टेप लेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस थीटा, इसका लिखता हूँ मैं होल स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 का मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि चेंज नहीं होने वाला, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, जो हमने यहाँ पर किया था वही सेम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन हमने क्या किया था, 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार है तो यहाँ पर लिख दो 2 बार, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर नीचे आपका 5। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार इसी को टर्म को यहाँ पर प्लस करके लिख लो 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार क्या करके लिख लो माइनस, क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से प्लस कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 5 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 5 यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा 5 कॉस थीटा। ठीक है, देखो अब देखो ये हो जाएगा कॉस थीटा एज इट इज, माइनस का 5 यहाँ पर हो गया प्लस का 5 कॉस थीटा, 5 प्लस का 1 यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं मिल सबका 1, 5 प्लस 1 हो जाएगा आपका 6 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 1 गया तो आपका 4 कॉस थीटा इक्वल टू 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो लोग कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ गया आपकी यहाँ पर 2/3, कितना आ चुका है 2/3। हमें फाइंड करना था सेक थीटा, क्या फाइंड करना था सेक थीटा। ठीक है, देखो सेक किसका इनवर्स था आपका कॉस का, तो सिंपल लिख लो यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू देखो कॉस का इनवर्स कर दो 2/3, तो इसका इनवर्स 3/2, तो ये जाएगा आपका 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, तो लो सेक थीटा हो चुका है आपका 3/2। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कुछ आपका 10। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका 11 कैसे करेंगे, ठीक है इसे करके देखो, ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11। ठीक है, देखो यहाँ पर गिवन क्या है कॉट थीटा इक्वल टू 3/4, जो एंगल आपका जो थीटा है देखो वो कहाँ से आपका बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है आपका देखो थर्ड क्वाड्रेंट, कहाँ से आपका थर्ड, देखो कैसे ये पाई में से आपका होता है 180, 3π/2 होता है आपका 270, 180 और 270 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो सिंपल पता चल गया कि थीटा जो आपका है कहाँ से है थर्ड क्वाड्रेंट, कहाँ से आपका थर्ड, तो बस ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब देखो कॉट थीटा यहाँ पर दिया गया है 3/4, तो हमें बताओ इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहले इसका यूज़ करके कोसेक और कॉस निकाल लो, आपके ऊपर आप एक काम कर सकते हो ट्रायंगल बना के आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, या तो यूज़ कर लो आइडेंटिटी। क्या यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, तो कैसे करते हैं, हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, देखो 1 प्लस इसके वैल्यू कितनी है आपकी 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर आपका 16 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 16 वन द 16, 16 प्लस 9 अपॉन आपका 16 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 25 अपॉन 16 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपका स्क्वायर यहाँ पर आके आपका रूट, तो अंडर रूट ऑफ 25/16 इक्वल टू कोसेक थीटा, रूट आया तो हो जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर तो हो जाएगा आपका प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का, 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का, मुझे बताओ प्लस होगा या तो माइनस होगा। ठीक है, अब जरा ये देखो कि एंगल कहाँ पर आ रहा है, एंगल आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, कहाँ आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे ओनली आपका क्या होता है 10 क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, 10 होता है पॉजिटिव और क्या होता है कॉट होता है पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोसेक क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर नेगेटिव। हमें निकालना देखो कोसेक आपका आ गया। ठीक है, हमें निकालना है कॉस, क्या निकालना है कॉस, कॉस के लिए देखो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक है तो पहले साइन निकालो। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका
साइन होता है कोसेक का इनवर्स, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा। देखो -5/4, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -4/5, कितना हो जाएगा आपका, -4/5, तो लो ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन आ चुका है, आपको निकालना है कॉस। आप आइडेंटिटी का यूज़ कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो मैं तो इसी का यूज़ करके निकालूंगा। देखो कॉट होता है क्या आपका, कॉट होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 3/4। साइन यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 3/4 एज इट इज मल्टीप्लाई। देखो साइन कितना है, साइन है आपका -4/5, -4/5, 4 आपका कैंसिल, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का माइनस 3/5, 3/5 क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ कोऑर्डिनेट चेक मत करना, ठीक है, आपने यहाँ पर रिलेट करके निकाला, ठीक है। तो देखो ये हो चुका है, अब इसके लिए निकाल लो 4 मल्टीप्लाई। देखो कोसेक कितना है आपका, कोसेक है आपका -5/4, तो ये हो जाएगा आपका -5/4 प्लस 5 मल्टीप्लाई कॉस है कितना है, कॉस है आपका -3/5, तो यहाँ डाल लो -3/5। देखो 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, -5 प्लस आपका चला जाएगा तो -3, तो हो जाएगा -3, -5 -3 हो जाएगा आपका -8, क्या हो जाएगा -8, मीन्स इसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी आपकी -8, ठीक है। तो लो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है। इसे करते रेस्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है। आपके यहाँ पर टोटल यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट दिए, कौन कौन से, पहले देखो फर्स्ट तो है आपका यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड है आपका देखो क्या है आपका कार्टेशियन, क्या है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। पोलर क्या था, देखो ये होता है आपका r, थीटा, ये होता है आपका x, y, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट। अब देखो आपको बोला जाएगा कि पोलर दिया जाएगा और बोलेंगे कार्टेशियन निकालो, या तो कार्टेशियन दिया जाएगा बोलेगा पोलर निकालो, तो कैसे निकालेंगे। तो देख लो r क्या होता है, r किस पे डिपेंड होता है, x और y, कैसे निकालेंगे। r होता है आपका √x² + y², ठीक है। और एंगल देखो ये थीटा, ये कितना होता है आपका tan थीटा इक्वल टू होता है आपका y/x, क्या होता है आपका y/x। x और y दिया है, यहाँ पुट कर दो, आपका r और यहाँ पर एंगल आ जाएगा, ठीक है। अगर r और थीटा दिया तो x और y की सॉल्व करेंगे, तो ये होता है x इक्वल टू होता है आपका r cos थीटा और y इक्वल टू होता है आपका r sin थीटा, क्या होता है r sin थीटा, ठीक है। तो ये है इनके फॉर्मूले, ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट की तरफ, ठीक है। देखो पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, हम दोनों में से एक एक कर लेंगे, ठीक है, तो बाकी का आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो इसे करते हैं इरेज, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया पोलर कोऑर्डिनेट, हमें कन्वर्ट करना है आपको इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, मीन्स आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। कैसे करेंगे, देखो ये आपका होता है r, थीटा, क्या होता है आपका, देखो r, थीटा 3 और 90 डिग्री। देखो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और थीटा कितना दिया आपको 90 डिग्री, ठीक है। मुझे बताओ x और y क्या होगा। x होता है आपका r cos थीटा, y होता है आपका r sin थीटा, यहाँ डाल लो। r कितना है आपका 3, cos थीटा कितना आपका 90, तो हो जाएगा आपका 90 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई cos 90 आपका कितना होता है 0, तो 0, 3 × 0 हो जाएगा आपका 0, तो लो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 0, मीन्स आपका जो भी पॉइंट है वो लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। y इक्वल टू r देखो कितना आपका 3 इंटू साइन 90, ठीक है, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, देखो साइन 90 कितना होता है आपका 1, तो 1, y इक्वल टू 3 1 से कितना हो जाएगा आपका 3, तो ये हो गया 3, मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 0,3, कितना हो जाएगा आपका 0,3, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में देख लो, ठीक है, सेकंड में देख लो हो जाएगा, ठीक है। देखो इसे करते ही ठीक है। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, हमें इसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, किसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, ठीक है। देखो ये आपका क्या गिवन है r, थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। देखो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, थीटा कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। हमें निकालना है x और y, निकाल लो x होता है आपका r cos थीटा, y होता है आपका r sin थीटा। देखो r कितना गिवन है आपका 1 मल्टीप्लाई cos, देखो 180, थीटा कितना आपका 180, तो हो जाएगा cos 180, r कितना है 1, sin देखो कितना है 180, sin 180, ठीक है।
1 मल्टीप्लाई, अब याद रख लो ठीक है कि कॉस 180 कितना होता है आपका -1, कितना होता है -1, 1 1 जा 1, माइनस का माइनस लो, एक्स की वैल्यू आ चुकी -1 मल्टीप्लाई साइन 180 कितना होता है आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। ध्यान में रख लेना 180 कितना होता है आपका 0, कॉस 180 आपका कितना होता है -1, ठीक, यहाँ पुट कर दो -1 कॉमा कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। देखो थर्ड कैसे करेंगे, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसे करते हैं ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13, हमें दिया गया यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हमें यहाँ पर निकालना है पोलर, मीन्स क्या निकालना है हमें आर और थीटा, क्या निकालना है आर और थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स कॉमा वाई, ये हो जाएगा 5,5, मीन्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 और वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। देखो आर कैसे निकालेंगे, आर आपका होता है √x² प्लस y², अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स आपका हो जाएगा 5² प्लस 5², क्या हो जाएगा 5² प्लस 5², अंडर रूट ऑफ, देखो 5² प्लस 5² क्या हो जाएगा 5² प्लस 5, आपको जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। 1 5² 1 5² 2 5² 2 5² मीन्स आपका 2 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से रूट कैंसिल, मीन्स आपका 5 आ जाएगा बाहर और अंदर देखो √2 बचेगा, तो ये जगह √2, तो लो आर आ चुका है 5√2, क्या आ चुका है 5√2। आपको जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50, 50 को हम लिखेंगे 25 × 2, 5 आपका बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा, ठीक है। ये तो जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। एक्चुअली कटता नहीं है, ये उनका पावर कटता है, ठीक है। लो आर हो चुका है 5√2, हमें निकालना है थीटा, कैसे निकालेंगे देखो tan थीटा इक्वल टू होगा आपका y/x, क्या हो जाएगा y/x, tan थीटा इक्वल टू, देखो y कितना आपका 5 और x भी आपका 5, दोनों भी 5 है, तो 5/5, 5 1 जा 5, लो tan थीटा की वैल्यू हो चुकी है 1, और देखो tan में आपका 1 कहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, मीन्स थीटा की वैल्यू कितना आ चुकी है आपकी 45 डिग्री, कितना आ चुका है 45 डिग्री। तो लो आर और थीटा कितना हो गया आपका, ये हो चुका है आपका पोलर कोऑर्डिनेट, आर हो चुका है 5√2, थीटा हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है। हम सेकंड ही करेंगे, ठीक है, 2 ही करेंगे, आप बाकी का आप कर लेना, ठीक है। इसे करते हैं इधर, ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपका यहाँ पर क्या, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हमें करना है यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो देखो ये इसे कन्वर्ट करना है हमें आर कॉमा थीटा में, ठीक है। तो ये दिया है आपका एक्स और वाई, देखो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू दिया है आपका कुछ 1, √3, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, वाई की वैल्यू √3, तो वाई इक्वल टू √3, हमें निकालना है आर, तो आर निकाल लो, देखो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² इक्वल टू अंडर रूट एक्स कितना है आपका 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y देखो √3, तो √3 का होल स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा आपका कैंसिल 3, अंडर रूट 3 + 1 आपका हो जाएगा 4, देखो 4 आपका किसका स्क्वायर होता है आपका 2 का, तो 2, अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर थीटा कितना होगा, ये होता है आपका tan थीटा इक्वल टू आपका y/x, y देखो कितना आपका √3, तो √3 अपॉन x कितना आपका 1, तो हो जाए आपका 1, मीन्स tan थीटा हो चुका है आपका यहाँ पर √3, कितना हो चुका है आपका यहाँ पर √3, ठीक है। देखो tan थीटा √3 कब होता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan फंक्शन में आपका √3 कब आता है, तो ये होता है आपका 60 डिग्री, कितना होता है आपका 60 डिग्री, तो लो थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 60 डिग्री, और आर देखो कितना हमने फाइंड किया था 2, तो यहाँ लिख दो आर हो चुका है यहाँ पर, इस कार्टेशियन का पोलर क्या होगा आपका 60 डिग्री, और 2 मीन्स हो जाएगा आपका 2,60 डिग्री, कितना हो जाएगा 2,60 डिग्री, ठीक है। तो देख लो ये, इसे करते हैं, ये है आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट sin 19π/3, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मैंने आपसे ये कहा था कि देखो मुझे बताओ कि 360 डिग्री आपका किसके इक्वल होता है, आपका 2π के इक्वल, ठीक है। मुझे बताओ 2 × 360 मीन्स आपके 720 डिग्री किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 2 आपका हो जाएगा 4, ये होता है आपका 720, 2 2 हो जाएगा 4π के बराबर, ठीक है। 3 × 360 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, देखो 3 2 6π के बराबर, 4 × 360 किसके बराबर होगा, 4 2 8π के बराबर। देखो ये तो 2 का टेबल चल रहा है ऐसा, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि 2π मीन्स आपका 1 सर्कल, 4π मीन्स आपका 2 सर्कल, 6π मीन्स आपका 3 सर्कल, ठीक है। मैंने आपसे ये चीज़ कहा था, देखो अगर 360 रेफरेंस का आप यूज़ कर रहे हो, 360 रेफरेंस का अगर आप यूज़ कर रहे हो
वहाँ पे जो भी आपके फंक्शन होते हैं वो चेंज नहीं होते। वह अगर 90 हुए या तो 270 हुए तो वहाँ पर आपके फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज। क्या हो जाएंगे आपके, चेंज। 360 में आपके फंक्शन चेंज नहीं होंगे, मीन्स आपके 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई में आपके फंक्शन चेंज नहीं होंगे। अगर कुछ और होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल मान लेते 2 पाई बाय 3 मान लेते, ठीक है, या तो 2 पाई बाय 3 पाई बाय 2 मान लो, ठीक है। तो देखो 3 पाई बाय 2 आपका यहाँ पर क्या होता है 270 डिग्री, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, फंक्शन चेंज। क्या हो जाएंगे, फंक्शन चेंज। तो ये हमने देखना नहीं है, ये ध्यान में देना, ठीक है। 2 पाई 4 पाई 6 पाई अगर 8 पाई रहा तो आपके जो फंक्शन होंगे वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो ये ध्यान में देखो इसे कैसे करेंगे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन ब्रैकेट, आपने ये 6 और 7 में पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपका 3 है, ठीक है। देखो 3 का 3 एज इट इज, 3 6 18, 3 6 18, 18 में हम क्या ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 19 होगा, ऑब्वियसली +1, ठीक है। 3 6 18, 18 + 1 कितना हो जाएगा आपका 19, तो हो गया। लो यहाँ पर पाए तो यहाँ लगा दो पाए, यहाँ लगा दो पाए, तो ये हो चुका आपका साइन 6 पाई प्लस पाई बाय 3, तो हो जाएगा पाई बाय 3, ठीक है। नहीं है तो आपने देख लो ऐसे कैसे करना है। यह 19 है तो 19 लिख दो, यहाँ 3 है तो 3 लिख दो, 3 6 18 माइनस कितना जाएगा 1, 3 आपने नीचे लिखना है, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखो, जो क्वेश्चन है आपका वो यहाँ लिख दो, ठीक है। अब देखो ये देखो 6 पाई आपका क्या है, मैंने आपसे कहा था 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये होते क्या आपके 360 के मल्टीपल। क्या होते हैं 360 के मल्टीपल। अगर 360 का मल्टीपल हुआ, अगर 360 का रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो फंक्शन होंगे वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। साइन का साइन एज इट इज़ होगा, और पाई बाय 3 का पाई बाय 3, पाई बाय 3 एज इट इज़, ठीक है। मुझे बताओ पाई बाय 3 आपका कितना डिग्री होता है, पाई बाय 3 रेडियन आपका कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। ये होता है आपका टोटली 1 सर्कल। क्या होता है 1 सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर 6 पाई तो आपका 3 सर्कल हो जाएगा, ठीक है। जाने वाला देखो यहाँ पर कितना आपका 60 डिग्री, तो ये जाएगा कहाँ पर आपका, यहाँ पर क्वाड्रेंट 1 2 3, जाने वाले देखो कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहाँ पर साइन क्या होता है पॉजिटिव, सारे के सारे वहाँ पर क्या होते हैं पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो प्लस पाई बाय 3 देखो कितना होता है आपका 60 डिग्री। मुझे बताओ साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2, कितना होता है आपका √3/2। तो लो ये हो चुका है आपका यहाँ पर √3/2। देखो इसे कैसे करेंगे, सेम इसकी तरह, ठीक है। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cot 3 3 8 जा 24, 24 में देखो क्या ऐड करेंगे तो 25 होगा, ऑब्वियसली 1, यहाँ लिख दो प्लस, तो यहाँ लगा दो पाई, यहाँ लगा दो पाई, तो लो ये हो चुका है आपका cot 8 पाई प्लस पाई बाय 3। देखो 8 पाई किसका मल्टीपल है, आपका 360 का मल्टीपल है, तो ये cot आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cot का cot एज इट इज। आने वाले देखो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस का प्लस। यहाँ पर आपके जितने भी होंगे 2 पाई 4 पाई 6 पाई रिपीट होकर यहाँ पर कितना सर्कल कंप्लीट होने वाला है, सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है। आएंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। पाई बाय 3 का पाई बाय 3, ठीक है। देखो cot पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है आपका 60 डिग्री। मुझे बताओ cot पाई बाय 3 यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। tan पाई बाय 3 होता है आपका √3, इसका इन्वर्स कर लो तो हो जाएगा √3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका 1/√3, कितना हो जाएगा आपको 1/√3। तो लो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, इसे इरेज कर दो, ठीक है। लास्ट का जो आपका क्वेश्चन है वो देख लो, ठीक है, उसे कैसे करेंगे, ठीक है, इरेज। देखो तो ये है आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, इसे कैसे करेंगे। देखो इनके जो पिछले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे रेडियन में थे, ये तो डिग्री में, ठीक है। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि 360 मीन्स आपका होता है 1 सर्कल। अब 36 का टेबल याद रख लो, 36 72 108 144 0 0 0 डिग्री 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 डिग्री। अगर कोई भी अगर आपका फंक्शन ये अगर कंप्लीट करता है मीन्स देखो 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल मीन्स आपके रिटर्न कहाँ पर आएंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पर आएगा आपको, फर्स्ट। देखो अब ये देखो ये आपका 1140 कहाँ पर आने वाला है। एक काम करते हैं, इस 1140 में से 1080 हम माइनस करते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा एंगल कहाँ जाता है, 1140 1080, ठीक है, 0 0 0 देखो 114 में से आपका 108 का तो कितना बचेगा आपका, वहाँ से 4 आपका, यहाँ से 2 60 डिग्री, तकरीबन आपका 60, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cos, ठीक है, 1080 प्लस 60 हम ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1140, ठीक है। 1080 में अगर 60 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1140। तो लो अब देखो ये होता क्या आपका 360 के मल्टीपल तो होता है, ठीक है। डायरेक्ट किया तो भी आपने चलेगा, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 360 मल्टीप्लाई 1 2 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 प्लस आपका 60। मैंने आपसे कहा देखो अगर आप रेफरेंस यूज़ करें 360 का तो आपके जो फंक्शन होंगे वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, ठीक है। कॉस का हो जाएगा आपका cos
60 का आपका 60, ये आने वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो 360 इंटू 3 आपका 3 सर्कल प्लस आपका 60, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा आपका प्लस। देखो cos 60 आपका कितना होता है 1/2, कितना होता है आपका 1/2, इसे लिख देंगे हम यहाँ पर प्लस। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो बाकी आपके जो भी सारे क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।